आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान। आज के बच्चे में जाएंगे बुक ऑफ साम्स 44 वर्स 3। क्योंकि वे न तो अपनी तलवार के बल से इस देश के अधिकारी हुए और न अपने बाहुबल से, परंतु तेरे दाहिने हाथ और तेरी भुजा और तेरे प्रसन्न मुख के कारण जयवंत हुए, क्योंकि तू उनको चाहता था। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर इस्राएलियों को पर प्रेम करने के कारण परमेश्वर का दाहिना हाथ और उसका मुंह का प्रकाश उनको क्या किया? जयवंत दिया, आशीष दिया, खुशी दिया, आरोग्य दिया, प्रार्थना को जवाब दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। कारण क्या है? परमेश्वर इस्राएलियों को पर प्रसन्न रहने के समय, उनको पर एकता में रहने के समय, उनको पर प्रेम करने के समय, उनका साथ कैसा रहने के समय, वननेस, हमारा मन परमेश्वर का खुशी एक रहना बहुत बहुत जरूरी है। कभी कभी देखो परमेश्वर हमारा और कुछ चाहता है, हमारा मन दूसरा कुछ चाहता है। हमारा प्रार्थना कुछ रहता है, परमेश्वर का इच्छा दूसरा कुछ रहता है। हमारा आशा कुछ रहता है, परमेश्वर का विचार दूसरा कुछ रहता है। तो परमेश्वर इस्राएल लोग को एकता में उधर क्या किया था? चिल्लाने लगा था, क्योंकि संकट उतना आने लगा इजिप्ट में, मिस्र देश में। तो वो लोग चिल्लाने के समय परमेश्वर उनका चिल्लावट को सुनने लगा, उनको पर क्या होने लगा? प्रसन्न होने लगा, प्रिय करने लगा। और परमेश्वर उनको बाहर लेके आया। कैसे लेके आया? ना उनका शक्ति से, ना उनका समझ से, परमेश्वर का दाहिना हाथ से, उसका मुंह का प्रकाश से उनको क्या किया? छुड़ाया, जय दिया, जय दिया। आज भी हमारे जीवन में हर कार्य में जय मिलने के लिए हमारे परमेश्वर का दया, करुणा, कृपा हमारा वो रहना बहुत बहुत जरूरी है। हम कितना भी मेहनत कर सकते हैं, हम कितना भी कोशिश कर सकते हैं, कितना भी हम आशा कर सकता है, लेकिन हर अच्छा वस्तु मिलने के लिए हमारे परमेश्वर का मुंह का प्रकाश हमारे ऊपर रहना बहुत बहुत जरूरी है। किसका आशा नहीं है? Who's not working hard? हम सबको सब कुछ इस चीज के लिए आशा है, हम सब कुछ, वो सब लोग उसके लिए तो मेहनत करता है, लेकिन हमारे जीवन में हम पाने के लिए, हम जीतने के लिए हमारा परमेश्वर का दाहिना हाथ हमारा साथ रहना बहुत बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है। हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहेगा, आकाश को हिला देगा, आकाश को हिला कर तेरे को क्या दे सकता है? आशीष को भर सकता है। रूल करने वाले का राज्य को परमेश्वर हिला सकता है, उनको और मदद मिल सकता है, पृथ्वी को हिला सकता है, उसको और तेरे को आशीष मिल सकता है।
परमेश्वर का मुंह का प्रकाश, उसका दाहिना हाथ हमारे साथ रहना चाहिए, उसका प्रसन्न, उसका प्रिय हमारे ऊपर रहना बहुत बहुत जरूरी, उसका प्रिय हमारे ऊपर रहना बहुत बहुत जरूरी है। इस्राएलियों का साथ परमेश्वर का प्रिय प्रसन्न रहता था। देखो इस्राएल लोग के लिए परमेश्वर लाल समुद्र का अलग कर दिया। वो क्या छोटा काम है? कितना बड़ा समुद्र है वो, उसको परमेश्वर अलग कर दिया। देखो यॉर्दन नदी को परमेश्वर रुका दिया। देखो यरीको देश का दीवार को गिरा दिया। देखो परमेश्वर, कारण क्या है? परमेश्वर इस्राएलियों को पर प्रिय किया। परमेश्वर का दाहिना हाथ उन लोगों का साथ था और परमेश्वर का मुंह प्रकाश उनको ऊपर रहता था। इतना बड़ा बड़ा कार्य होता था, इतना बड़ा बड़ा कार्य होता था। और परमेश्वर आज भी बदला नहीं है, उसका कार्य बदला नहीं है, उसका इच्छा बदला नहीं है, बदला नहीं है। आज भी हम कितना भी मेहनत करो, हमारा परमेश्वर का प्रिय रहता है। हम हर कार्य में हम 6 बंद से 6 बंद बनता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर हमारे साथ रहने के लिए चीज क्या नहीं है। परमेश्वर एक वचन बोल दिया तो बस, परमेश्वर के एक एक्शन बस, एक देखना बस। परमेश्वर का प्रसन्न है, इतना दूर से भी प्रसन्न आता है, हमारा वो प्रकाश प्रकट होने लगता है। कैसा देखो, एक बीज बेचकर परमेश्वर इस्राएल लोगों के लिए बड़ा जय दिया, बड़ा जय दिया। ऐसा नहीं परमेश्वर है वापस एक बार उत्तर कराने क्या, वापस से यीशु हमारे बीच में चलते रहने क्या, तो हमको 5 रोटी और 5000 लोग खा सकते, ऐसा नहीं है। परमेश्वर पहला किया कार्य का विश्वास करते हैं, हम मांगने के समय वो पूर्ण होता है, पूर्ण होता है, पूर्ण होता है। मत सोचना वापस एक बार यीशु क्रूस पर मरने क्या, वापस एक बार यीशु जी उठने क्या, नेवर हैपन नो। एवरीथिंग परमेश्वर ने पूरा किया है, पूरा किया है। अभी हम उसको पढ़कर उसको पर विश्वास करके और उसका अनुसार हम ये पृथ्वी को पर जीने क्या है। ये पृथ्वी को पर हम जीतेंगे तो स्वर्गीय राज्य को जीत सकता है। आदम हवा देखो यरदन गार्डन से फेल हो गया, स्वर्गीय राज्य का रास्ता बंद हो गया। ऐसा हम ये पृथ्वी को पर फेल हो जाएगा, स्वर्गीय राज्य हमारे लिए बंद हो सकता है। तो वो लोग को दरवाजा खोलने के लिए वापस यीशु आना पड़ा। अभी हमारे लिए वापस एक बार यीशु आ नहीं सकता है। इसके लिए वो क्या लिखे दिया है, वो क्या काम किया है, वो क्या मार्ग हमको बताया है, उसमें हम 6 बंद से 6 बंद बनने क्या है, बनने क्या है। उनको पाप किया आदम गार्डन में, पृथ्वी के ऊपर पाप करने में रास्ता किधर बंद हो गया, स्वर्गीय राज्य का रास्ता बंद हो गया। आज हमारा परमेश्वर हमारे लिए ये पृथ्वी पर आकर हमारे हर पाप अक्रम को छुटकारा देकर हम उसका लहू से शुद्ध कर ये पृथ्वी के ऊपर 6 बंद बनकर जियो करके हमारे हाथ में ये लिखे भी देके गया है। अभी हम इसका अनुसार वो कार्य करके इसका अनुसार हम ये पृथ्वी के ऊपर जीत कर हम उसका प्रिय बनकर हम रहेंगे। स्वर्गीय राज्य तुम्हारे लिए मेरे लिए खुला है। नहीं तो वो चाबी की पेट कर लाश करके फिर जाके नॉक करेगा, उधर दरवाजा खोलने वाला कोई नहीं है। की हमारा हाथ में है। प्रेज द लॉर्ड। क्या की है हमारा हाथ में लिखे दिया वचन है। यस, एक्सोडस में देखेंगे, एक्सोडस 23-28 पढ़ेंगे। और मैं तुझसे पहले भरों को भेजूंगा जो हिव्वी, कनानी और हित्ती लोगों को तेरे सामने से भगा के दूर कर देगी। 29 वर्ष पढ़ो। मैं उनको तेरे आगे से एक ही वर्ष में न निकाल दूंगा। ऐसा न हो कि देश उजाड़ हो जाए और बनैले पशु बढ़कर तुझे दुख देने लगे। क्या कैसा परमेश्वर इसराइल लोग के लिए युद्ध करता है, क्या भेजकर?
हालेलुया। परमेश्वर ऐसा हमारे जीवन में कार्य कर सकता है। परमेश्वर का प्रसन्न तेरे साथ रहेगा। परमेश्वर तेरे ऊपर प्रिय में रहता है। परमेश्वर ऐसे ही पृथ्वी को पर जय देता है, ऐसे जय देता है। कोई ये करेगा क्या विश्वास करने से थे उनको, और परमेश्वर बड़ा बड़ा कार्य करता है, बड़ा बड़ा कार्य करता है। उतना नहीं है, पढ़ो जोशुआ 24:12। और मैंने तुम्हारे आगे भरों को भेजा, और उन्होंने एमोरियों के दोनों राजाओं को तुम्हारे सामने से भगा दिया। देखो, यह तुम्हारी तलवार या धनुष्य का काम नहीं हुआ। हालेलुया, हालेलुया। ना ये जय तुमको तुम्हारे बुद्धि से, तुम्हारे ज्ञान से, तुम्हारे शक्ति से, सामर्थ से नहीं है। मैंने क्या भेजा था उनका, वो आपको आगे आगे जाके उनको क्या किया, भगाया। ये पृथ्वी के ऊपर हमारे लिए जीतने के लिए हर दिन हमारे परमेश्वर का प्रिय रहना बहुत जरूरी है, याद रखना। अलग अलग रीत से वो तुम्हारे जीवन में कार्य कर सकता है। मैं कहता हूं अलग अलग रीत से भी कभी मालूम ही नहीं पड़ता कैसा परमेश्वर ये काम कर दिया है, मालूम ही नहीं पड़ता है, लेकिन वो काम होता है। परमेश्वर कहता है दो राजा लोग, एक राजा को ऊपर, एक देश को ऊपर युद्ध करना, जीतना है, बड़ा नुकसान होता है। लेकिन दो राजा लोग, तुम्हारा तलवार से, तुम्हारा गन से तुम जीता नहीं है, तुम्हारा आगे आगे मैंने एक कार्य किया है। हालेलुया, एक कार्य किया है। हमारे जीवन में हम सिर उठाकर जीने के लिए हमारा परमेश्वर हमारे आगे रहने क्या है, वो कुछ ना कुछ करने क्या है हमारे जीवन में। तो हम ये पृथ्वी के ऊपर सिर उठाकर साक्षी बनकर खड़ा रह सकता है। हम सोचेंगे हमारे बुद्धि से, हमारे ज्ञान से, हमारे शक्ति से, हमारे सामर्थ से, हमारे लोक से कुछ नहीं होने वाला है। हमारा परमेश्वर का दाहिना हाथ, उसका मुख का प्रकाश, उसका प्रिय हमारे साथ बने रहेगा। आपका हर आशा को वो पूरा करता है, हमारा हर आशा को पूरा करता है। वेरी इजी, नथिंग इज हार्ड फॉर द लॉर्ड, नथिंग इज हार्ड। वो परमेश्वर क्लियरली कहता है भी, तुम सोचते तुम्हारे शक्ति से, तुम्हारे प्रार्थना से, तुम्हारे इच्छा से ये सब मैं कर रहा हूं, नहीं, मैं तेरे ऊपर प्रसन्न हूं, मैं तेरे साथ हूं, मैं तुम्हारे आगे आगे हूं। इसके लिए तुम ये पृथ्वी पर साक्षी बनकर खड़ा रहते हैं। कहता है कभी ये मत सोचना हमारे बुद्धि से, हमारे शक्ति से हम कुछ छह पा सकते हैं। We need every day God help. We need every day His mercy upon us. तो हम ये पृथ्वी के ऊपर हम जयवंत से जयवंत बन सकता है। One more वचन, Deuteronomy 7:20-21। इससे अधिक तेरा परमेश्वर यहोवा उनके बीच बड़े भी भेजेगा, यहाँ तक कि उनमें से जो बचकर छिप जाएंगे, छुप कर रहते उसको भी, वे भी तेरे सामने से नष्ट हो जाएंगे। उनसे भय न खाना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, और वह महान और भय योग्य ईश्वर है। फिर भी छुपकर पीछे से नुकसान करने की कोशिश करते हैं। वो शत्रु को भी परमेश्वर कहता है क्या करूंगा, मैं नष्ट करूंगा, पावरलेस कर दूंगा, क्योंकि मैं तेरे साथ रह के कार्य करता है। ईश्वर कैसा ईश्वर है, मैं परमेश्वर हूँ। मेरा नस्ल में कुछ भी बचेगा नहीं, परमेश्वर कहता है। तेरा नस्ल को दिखता नहीं होगा तेरा पीछे क्या हो रहा है,
लेकिन मैं कहता हूँ तेरे पीछे भी छुप कर कुछ भी होता है, उसको भी मैं क्या कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा। वो भयंकर परमेश्वर है, तुम्हारा मध्य रहते परमेश्वर, वो कैसा है। इतना अच्छा परमेश्वर हमारे लिए रहने के समय हम किन वर्त में चिंता करें, क्यों हम वर्त में मेहनत करें, उसका साथ हम खुशी से आनंद से रहना है, हमारे लिए सामर्थ्य है। यस, उसका बिना हमारा हर कार्य व्यर्थ है, मैं कहता हूं। उसका साथ मिलकर हमारे लिए सामर्थ्य है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर कहता है सुलैमान को, सॉन्ग ऑफ सोलोमन 2:10, इतना आप लोग को याद रखना इंपॉर्टेंस, आप और मैं परमेश्वर को प्रिय लोग बनकर रहना जरूर है। ये दुनिया उल्टा पुल्टा होने दो, इतना याद रखना इंपॉर्टेंस इन आवर लाइफ, हम हमारा परमेश्वर को प्रिय लोग बनकर रहना जरूरी है। हमारा परमेश्वर हमारे ओर देखता है, उसका दया हमारे ऊपर आना चाहिए, वो देख के हमारे ऊपर वो दया करना चाहिए। इतना हमारे अंदर क्या रहना चाहिए, सत्य रहना चाहिए, सच्चाई रहना चाहिए। ये सत्य सच्चाई को लेके आप आगे बढ़ते रहेगा, परमेश्वर बहुत प्रसन्न होने लगता है। पापी लोगों का परमेश्वर प्रेम करता है, लेकिन पापे नहीं किया परसी सदृश को पर परमेश्वर गुस्सा करता है। क्यों? ये पापी अपना पाप को एग्री करता है, आप प्रभु मैं पापी हूं, लेकिन ये परसी सदृश कि परमेश्वर कहता है तू तो कब्रिस्तान को क्या कर रहा है, पेंडिंग कर रहा है, क्योंकि तू छुपा रहा है। परमेश्वर को वो पसंद नहीं होता है। सकिया एक पापी है, परमेश्वर प्रेम करता है। समारिया औरत एक पापी है, परमेश्वर प्रेम किया है। वही परमेश्वर परसी सदृश लोग को क्या करता है, गुस्सा करता है। क्यों? बोलो क्या पाप किया? नहीं, वो भी कब्रिस्तान, हम भी कब्रिस्तान, लेकिन हम सत्य में जाके खड़े रहते हैं, लेकिन वो लोग अपना पाप को छुपाता है। वही परमेश्वर को पसंद नहीं है। हम क्या है, उसका सामने कुछ भी छुपा नहीं सकता है। हम अनेक लोग लेकिन छुपाने की कोशिश करता है, वही परमेश्वर को पसंद नहीं होता है। वही परमेश्वर को उसमें हम हमारे बिलवड वन से हम गिरना लगता है। We want to be beloved to him? क्या है? हाँ प्रभु, यस तू पापी है, यस हम पापी है। हम हमारा परमेश्वर क्या कहता है उसका हम क्या करना चाहिए, एग्री करना चाहिए। कभी उसको हम प्रूफ करने के नहीं जाने के, वो जानकर हमारे पास कुछ पूछता है, बोलता है, याद रखना। हम उसको प्रूफ करके हमारा अच्छापन बताने क्या, he knows everything। आज भी बड़ा माँ का गर्भ से आपको मेरे को क्या जाना है, जाना है, माँ का गर्भ से जाना है। हमारा नाम वो जानता है, हमारी जिंदगी में जानता है वो। इसके लिए हम क्या है, हालेलुया, हालेलुया। सुलैमान को कहता है सॉन्ग ऑफ सोलोमन 2:10, मेरा प्रेमी मुझसे कह रहा है, हाँ, हे मेरी प्रिय, हाँ, हे मेरी सुंदरी, हाँ, उठकर चली आ। हमारा परमेश्वर आपको मेरे को देखकर ऐसा बोलना चाहिए, ये मेरे प्रिय लोग है, ये मेरे प्रिय, ये मेरे सुंदर लोग है, क्योंकि ये इतना परमेश्वर को पर क्या किया, प्रेम किया। परमेश्वर का प्रिय अभी उसको ऊपर आ रहा है। वो कहता है ये मेरा प्रिय, ये मेरा सुंदरी। हम हर कार्य में परमेश्वर को प्रिय रखने की कोशिश करने क्या है। हम कितना आशा करते हैं हमारे पति की खुशी रखने के लिए, हम पति कितना खुशी करता है पत्नी की खुशी रखने के लिए, और बच्चा लोग कितना आशा करता है माँ बाप को खुशी रखने के लिए। हम परमेश्वर के लिए भी खुशी रखने के लिए, प्रिय बनकर रहने के लिए कोशिश करने क्या है, कोशिश करने क्या है। परमेश्वर का प्रिय आपको ऊपर रहता है, ये सब कुछ प्रिय तेरे साथ आता है। पति का प्रिय आना लगता है, पत्नी का प्रिय आना लगता है, बच्चों का प्रिय आना लगता है, सब कुछ एक हो जाता है।
लेकिन हम तो मेन काम छोड़ देता है, इसके लिए हमारे बीच में क्या होने लगता है, अनेक बार अंधकार आना लगता है, मिसअंडरस्टैंडिंग आना लगता है, गुस्सा आना लगता है, झगड़ा होने लगता है, टूट जाता है। उसको कभी आप मौका नहीं देने का। हमारा पहला प्रिय किसको पर रहने का चाहिए? हमको, हमारा परिवार को, हमारे पति को, हमारे बच्चों को क्रिएट किया परमेश्वर को पर रहना बहुत चाहिए। आपका बिना हम कुछ भी नहीं प्रभु, आपका बिना मेरा पति कुछ भी नहीं है, आपका बिना मेरा पत्नी कुछ भी नहीं है, आपका बिना मेरा परिवार ही नहीं है प्रभु परमेश्वर। आपको और सब कुछ मैंने पाया है। ये परमेश्वर का हमारे बारे में एक प्रिय, एक प्रेम, एक एकता लेके आता है। वचन, वन मोर वचन पढ़ेंगे, सॉन्ग ऑफ सोलोमन 4:7। हे मेरी प्रिय, ये मेरा प्रिय, तू सर्वांग सुंदरी है, हाँ, तुझ में कोई दोष नहीं। हालेलुया। उसका अंदर परमेश्वर क्या नहीं देखा? कोई दोष नहीं देखा, कोई दोष नहीं देखा। हमको आज देख के परमेश्वर बोलना चाहिए, आपका अंदर कोई दोष नहीं है, आपका हृदय कितना शुद्ध है, आपका हृदय भर भर कर मेरा ही आशा है, तेरे अंदर कुछ कलंक नहीं है। हमको आज देख के हमारा परमेश्वर, हमारा रोष ऑफ शारोन को देख के परमेश्वर क्या बोलना चाहिए? क्या बोलना चाहिए? तुम मेरा प्रिय है, तुम लोग मेरे प्रिय लोग है। परमेश्वर का प्रिय हमारे ऊपर आना लगता है, ये कुछ भी नहीं है। हालेलुया, ये कुछ भी नहीं है। उसका दाहिना हाथ हमारा रोष ऑफ शारोन को रहता है, कुछ भी कठिन नहीं है। Nothing is hard, I'm telling you. Only pray for that. हमारा परमेश्वर का मुंह हमारा और प्रकाश रहने दो, परमेश्वर का दाहिना हाथ हम सबको ऊपर रहने दो, सबको ऊपर रहने दो। वही हमारा आशा है, वही हमारा आशा है। तो हमारे जीवन में कभी कुछ क्या नहीं होगा, कमी नहीं होगा। वो कहता है सॉन्ग ऑफ सोलोमन 7:10 पढ़ो। मैं अपने प्रेमी की हूँ, हाँ, और उसकी लालसा हाँ, मेरी ओर नित्य बनी रहती है। हाँ। Praise the Lord. उसका प्यार किसके ऊपर रहता है? परमेश्वर के ऊपर, नित्य। मैं तुम्हारा क्या हूँ? प्रिय हूँ। मैं आपको बहुत प्यार प्रेम करता हूँ, आप मेरा पहला प्रिय है। नित्य हर दिन मैं आपको ऊपर क्या करता हूँ? प्रेम करता हूँ, प्रिय करता हूँ। हमारा मन ऐसा परमेश्वर के ऊपर रहेगा, परमेश्वर आपके कहेगा, ये रूपवती है, ये प्रिय, मेरी प्रिय, मेरे प्रिय, ये मेरे सुंदरी, तुम्हारे अंदर कुछ भी दोष नहीं है, दोषी नहीं है, दोषी नहीं है। हमारा परमेश्वर कभी भी आ सकता है ना अंत का समय। वो कहता है चोर कैसा आएगा, किसको दो लोग रहेगा, एक लेके जाएगा, बोला किसको? बोला किसका अंदर दोष नहीं है। कौन उसको पर प्रिय करता था? किसका और परमेश्वर का दाहिना हाथ था ये पृथ्वी के ऊपर, किसका और परमेश्वर का मुंह चमकता था ये पृथ्वी के ऊपर। ये पृथ्वी के ऊपर अभी हम जी रहे, ये हल्का मत समझना, ये इसी मत समझना, यही है स्वर्ग का दरवाजा, याद रखना। इधर हम कितना परमेश्वर के लिए जिएगा, उतना तुम्हारे लिए उधर मार्ग खुला है, दरवाजा खुला है। इधर कैसा भी जिएगा, कैसा भी रहेगा, कुछ भी करेगा, then don't expect. ये पृथ्वी के ऊपर हम कितना परमेश्वर के प्रिय बनकर रहता है, तो उधर हमारे लिए क्या मिलता है? स्थान मिलता है, दरवाजा खोलता है। चाबी हमारे हाथ में है, परमेश्वर लिखे दे के गया है, और उसको समझाने के लिए हमारे बीच में उसका आत्मा को भी रखा है। तो ये पृथ्वी के ऊपर हम परमेश्वर के प्रिय लोग बनकर जीना बहुत बहुत जरूरी है। परमेश्वर के प्रिय बनकर हम ये पृथ्वी के ऊपर जीतना बहुत बहुत जरूरी है। 1 सामुएल 2:26 देखेंगे।
परंतु शमूएल बालक बढ़ता गया हाँ और यहोवा हाँ और मनुष्य हाँ दोनों उससे प्रसन्न रहते थे। हालेलुया हालेलुया। सामुएल एक बच्चा है, मंदिर में बढ़ता है, लेकिन अभी देखिए वह बढ़ते गया सामुएल बढ़ते गया, लेकिन परमेश्वर उसके ऊपर क्या था? प्रसन्न था। पृथ्वी के ऊपर इसलिए मैं कहता हूँ हम परमेश्वर का प्रसन्न लोग बनकर रहना बहुत बहुत जरूरी है। और वो मनुष्य को प्रियमाय நடந்து கொண்டான்। परमेश्वर का प्रिय तेरे ऊपर आता है, सबको हृदय में क्या आने लगता है? प्रेम आना लगता है। तो इंसान के बीच में भी सबको सामुएल को क्या दिखाया? प्रेम दिखाया, प्रेम दिखाया। हम बड़े क्रोस राजा, वो जन्म होने के पहले वो कौन सा जात था? प्रजाति का आदमी वो, लेकिन वो जन्म होने के पहले परमेश्वर उसको कहता है, आज पढ़ा ना ईसाया 44:28 में पढ़ो, जो क्रूसों के विषय में कहता है वह मेरा ठहराया हुआ चरवाहा है हाँ और मेरी इच्छा पूरी करेगा। हाँ यरूशलेम के विषय कहता है हाँ वह बसाई जाएगी हाँ। और मंदिर के विषय मंदिर का विषय तेरी नींव डाली जाएगी। वो क्या करेंगे करके परमेश्वर कहता है, मेरे इच्छा को पूरा करेगा। तो वो जन्म होने के पहले परमेश्वर उसको जानने लगा है, एक जन्म होने वाला है, वो मेरा चरवापन करेगा, वो मेरा इच्छा को पूरा करेगा। परमेश्वर का इच्छा क्या है जानकर हम करने के समय परमेश्वर का प्रिय हमारे ऊपर उतरता रहता है। परमेश्वर का, हम परमेश्वर को पानी में बपतिस्म ले लिया, कम्युनियन ले रहे, चर्च के जा रहे, उसमें परमेश्वर का प्रिय हमारे ऊपर आ जाएगा, मत सोचो। दैट इज गलती इंफॉर्मेशन। हम परमेश्वर का इच्छा क्या है, परमेश्वर हमकी पृथ्वी को पर कैसा जीने के लिए सिखाया है, उसके अनुसार हम जीने के समय है हम परमेश्वर का इच्छा को पूरा करने के लिए पात्र बनता है। परमेश्वर हमारे ओर प्रसन्न होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो इसके लिए मैं बोला हमारा मिनिस्ट्री का ओर देख के परमेश्वर बोलना चाहिए, रोश ऑफ शरण मेरा इच्छा ही पूरा करता है। हमारा परमेश्वर बोलना चाहिए, ये मेरे लोग मेरा इच्छा ही पूरा करता है, मेरा चित्तता वही है। मैं कभी लोगों को प्लीज करने की मैं आज तक मैं कहता हूँ मैं आशा नहीं किया। मैं हर समय कोई परिवार का प्रॉब्लम आते हैं, युद्ध आते हैं, झगड़ा होते हैं, छोड़ कर जाते हैं, मैं परमेश्वर से ये कहता हूँ, प्रभु आई वांट टू प्लीज यू, बस। I don't want to please people. I only want you. I want to please you. What is your will? Let it happen in this ministry. Without your will, we can do nothing. किसको रहने का रहेगा, किसको जाने का जाएगा. It is everything your will. Everything will your will. Because this ministry not man choose, not man build it. It's Holy Spirit selected. Praise the Lord. In that place, His will only should happen. Yes, Lord. That is my चित्त। Yes. वो समय यीशु के बारे में क्या बोला है? When Jesus was doing all good work, what He told about Jesus, what Jesus told for us, that chapter we have to read. Jesus said, मेरे को करेगा तो तेरे को भी करेगा। हरा झाड़ की यह हालत तो सूखा झाड़ तुम क्या होएगा? ओढ़ के ये करेगा तो रेंड में रहने वाला तेरे को क्या नहीं करेगा? आकाशपति बनाया परमेश्वर मेरे का ये हालत तो तुम तो दिस नॉट फॉर यू परमानेंट, दिस इज टेम्परेरी स्टेइंग हियर, तेरे को क्यों नहीं करेगा? ये सब याद आना लगता है ना, I don't care, I don't care, I'm telling you. Then I look at the cross, then I have the great peace in me. Praise the Lord. And that is the victory in my life. Yes, that is Lord. the victory in my life. Yes, Lord. That is the victory in my life.
इसके लिए मैं कहता हूँ हम किसको प्लीज करने के लिए आज भी नहीं आए हैं, हम किसको प्रिय को जीतने के लिए आया है, परमेश्वर को प्रिय को जीतने के लिए आया है, उसका दाहिना हाथ को पाने के लिए आया है, उसका प्रकाश हमारे ऊपर हमारे परिवार को ऊपर आने के लिए हम आया है। आज हम किसका डर के वो ऐसा नहीं, परमेश्वर का प्रेम हमको खींचकर लेके आया है। यस, हम ऐसा हम परमेश्वर से आगे बढ़ने क्या है, हम ऐसा कार्य परमेश्वर के लिए आगे खड़ा रहने क्या है। वो परमेश्वर को प्रिय होता है, देश के लिए प्रार्थना करने के, रूलिंग करने लोग के लिए प्रार्थना करने क्या है, हम उधार पाया लोग, हम अन्य लोगों के लिए प्रार्थना करने क्या है। हम हमेशा हमारा 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 वो नहीं है, वो लोग तुम प्रार्थना करेगा, हमारा काम सब कुछ पूर्ण होएगा, याद रखना पूर्ण होएगा। हमको कुछ भी आता नहीं था, चैरिटी कमिश्नर तक जाने के लिए हमको आता नहीं था। अरे कार्य में परमेश्वर ऐसा पड़ा ना, तुम्हारा बुद्धि से नहीं जीता, मैं तुम्हारा आगे आगे क्या भेजा था, एक बीज की भेजा था। ऐसा परमेश्वर हमारा आगे आगे एक दूध को भेजा था। इसके लिए हर कार्य में हम आज तक चेक कर आता है, चेक कर आता है। आज भी परमेश्वर अनेक शत्रु का सामने वो टेबल सेट किया, कलीना चर्च के रिपेयर कर रहा है, अनेक शत्रु का सामने वो टेबल सेट कर रहा है। एवरी वर्ड लॉर्ड वर्ड इज सत्य है, मैं कहता हूँ। दुश्मन कम है हमारे लिए, यीशु पे कितना दुश्मन था, खुद का गांव का लोग उसके ऊपर भरोसा नहीं किया था। भागवत में वो लेके जाके धक्का देने की कोशिश किया, दुख सब मर गया करके गांव छोड़कर निकल जाओ बोला, परमेश्वर उसका सेवा छोड़ा नहीं। क्रूस तक वो परमेश्वर शेम नहीं किया। तो हमारा सेवा ऐसे रहना चाहिए। आज भी परमेश्वर देखो हर एनिमी के बीच में वो जगह में बड़ा कार्य कर रहा है। वो कहता है ये सब तुम्हारा शक्ति से नहीं, मैं हूँ, मैं तेरा आगे आगे खड़ा रहता हूँ। यस, कभी हम गिरना लगता है, मैं किया, that time we fall। कभी हम ऐसा नहीं सोचना चाहिए, हमारा परमेश्वर आई करके हम ये सब कुछ कर सकता है। हमारा परमेश्वर का मुंह हमारा वहां रहने के कारण हम ये जय पा सकता है। हर समय महिमा उसको देने क्या है, हर कार्य में उसको महिमा देने किसी को, हर कार्य में वो छोटा रहने दो बड़ा रहने दो, उसका समय थोड़ा एक घंटा उसको दे दो। ऐसा नहीं 3 घंटा प्रार्थना करो, बाइबल उठाकर गिरो करके, ऐसा नहीं कहता हूं मैं। मॉर्निंग उठकर प्रार्थना करो, परमेश्वर सुनना लगता है, सुनना लगता है। हर जगह में परमेश्वर कहता है मॉर्निंग प्रेयर ही लिसन, दैट इज द बेस्ट ही थिंकिंग बिफोर यू डूइंग फॉर योरसेल्फ, गिव योर टाइम टू मी। हम इतना बुद्धिमान, इतना आशीष, इतना आरोग्य, इतना खुशी, इतना साक्षी का पात्र बनने के कारण हम किधर जाके क्या सीखा है। कभी 4 o'clock होएगा, कभी 5 o'clock होएगा, सोच कर रात को सोएगा। पूरा लोग उठने का पहला उठकर प्रार्थना करने का, वो मुस्लिम मंदिर में अल्लाह का वो आवाज आने का पहला उठकर हमारा परमेश्वर को प्रार्थना करने का, ऐसा सब मेरा अंदर वैराग्य रहता था, वैराग्य वो लेके इधर तक खड़ा किया है आज। यस, थैंक यू लॉर्ड। वो परमेश्वर वो आशा को देख के कहता है ये प्रिय है, ये रूपवती है, तेरा अंदर में कुछ भी दोष नहीं दिख रहा हूँ। दुनिया बोल रहे, दोष बोल रहे, लेकिन मैं तेरे अंदर कुछ भी दोष नहीं दिख रहा है, प्रेज द लॉर्ड। नहीं दिख रहा है। थैंक यू लॉर्ड। लोग बोल रहा है, छोड़ के गया लोग बोल रहा है, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं कुछ दोष नहीं देख रहा हूँ। मैं तेरा आगे आगे रहने के कारण तूने जीता है। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए ये कार्य का हम याद रखना बहुत जरूर है। एक्ट्स 13:22। फिर उसे अलग करके हाँ दाऊद को उनका राजा बनाया,
जिसके विषय में उसने गवाही दी, मुझे एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है। वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद के बारे में परमेश्वर कहता है वो ही तेरा मेरा हर इच्छा को वो पूरा करेगा। मेरे को क्या चाहिए वो मिल गया है, वो अभी मेरा इच्छा ये पृथ्वी को पर पूरा करेगा। परमेश्वर का आशा वही है। परमेश्वर का इच्छा क्या है, उसको ये पृथ्वी को पर पूरा करने लोग होना चाहिए। हमारा इच्छा नहीं है, हमारा मिनिस्ट्री का इच्छा नहीं है, हमारा मेंबर लोग का इच्छा नहीं है। किसका इच्छा ये जगह में पूरा होना चाहिए? परमेश्वर का इच्छा। हम ऐसा सोचने के समय ये पृथ्वी के ऊपर अनेक विरोधी उठेगा, अनेक दुष्ट उठेगा, क्योंकि शैतान का काम वही है। उसका विरोध किसको खड़ा करने क्या है, और उसका हाथ में कोई बस गया वो उसका दखते रहे, वो लोग का दखते रहे। वो लोग बच्चा नहीं जानता है, इसके लिए उसका बात में बस जाता है। ये बच्चा जानेगा, बाइबल पढ़ेगा ना, शत्रु का फसाने में नहीं फंसेगा। अंत का समय पे परमेश्वर लगता है बहुत लोग आएगा मेरा नाम से, बहुत तकलीफ होएगा, बहुत दुख होएगा, तो वो समय का बारे में आज ही हम ध्यान रखने क्या है, तो वो समय आएगा हम बच सकता है। ऐसा रेगुलर तुम बाइबल पढ़ते रहेगा, ऐसा सिचुएशन आएगा, वचन तेरे हृदय में वार्निंग देते रहेगा। कभी हम इसमें वीक होता है, शैतान हमारे ऊपर जय पाता है, क्योंकि यीशु के सामने आके शैतान परीक्षा किया तो आप और मैं क्या है। यीशु क्या उसको एक थप्पड़ देके भगाया? नहीं, वचन से उसको भगाया। तो आपको मेरे को इसके लिए परमेश्वर इतना बड़ा वचन बुक का हमारे हाथ में देके गया है, इसके ऊपर ध्यान करने का, पढ़ने के आते नहीं क्या सुनते हैं उसके ऊपर ध्यान रखने का। ध्यान रखने के समय वो समय आता है, वो सिचुएशन आता है, वो तकलीफ आता है, वो निंदा आता है, हम वचन के अनुसार हम जय पा सकता है। कभी हमारे हृदय में वचन नहीं रहता है, वो इसी चित कर जाता है। इसी वचन रहता है, हम इसी जीत सकता है। Praise the Lord. Hallelujah. Psalms 143 verse 10. मुझको यह सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। आपको क्या प्रिय प्रभु परमेश्वर, आपका इच्छा क्या प्रभु, वो मैं करने के लिए मेरे को आप सिखाना। देखो किधर वो लोग का मन परमेश्वर के ऊपर रहता है, परमेश्वर वो लोग का साथ रहता है। तो हम आज भी हम आया परमेश्वर का सामने, हम परमेश्वर से वही पूछने का, प्रभु आपको कैसा खुशी रख सकता है, मैं कैसा आपको प्रिय कर सकता है, हम मेरे को सिखाओ। क्योंकि परमेश्वर को आता है, किसको भी परमेश्वर खाली हाथ नहीं भेजता है, उसको तृप्त करके भेजता है। आज भी आप सोच कर आया, हमको सब आता है, हम सब मालूम है, हम सब ये पढ़कर जीत गया, आप ऐसा ही एम्प्टी जाएंगे। बट आज भी हम कुछ सीखने के लिए आया है, परमेश्वर को खुशी करने के लिए आया है, परमेश्वर का प्रिय बनने के लिए आया है, वो तृप्त कर कर भेजेगा, तृप्त कर कर भेजेगा। लूका 1:53 उसने भूखों को अच्छी वस्तुओं से तृप्त किया और धनवानों को छूछे हाथ निकाल दिया। हालेलुया, हालेलुया। आज भी प्रभु हम कुछ नहीं जानते, कैसा आपको प्रिय होने के हमको सिखाओ। ऐसा दावीद प्रे करता है, आपका अच्छा आत्मा से मेरे को सिखाना। हम ऐसा आज भी परमेश्वर से मैं नहीं जानता हूँ प्रभु, कैसा आपको खुशी रखने का मेरे को सिखाओ।
तो परमेश्वर क्या करेगा तेरे को? करेगा। सिखाएगा, तुरंत करेगा। हम तो जानते हैं, वचन जानता है, बाइबल पढ़ा है, हमारे से बढ़कर कौन ज्यादा प्रार्थना करता है, कौन बाइबल रीड करता है, वी नो एवरीथिंग। ऐसे ही आप 5 नोट कर जाएंगे। हमारे दिन आता है परमेश्वर का साथ कुछ सीखने के लिए आता है, कुछ और बढ़ने के लिए आता है, कुछ और बुद्धिमान बनने के लिए आता है। क्योंकि परमेश्वर का पास आया, सब कैसा लोग आया? अनपढ़ लोग आया, लेकिन देखो बात में देखो वो लोग कैसा वचन प्रचार करने लगा। परमेश्वर तृप्त कर दिया उन लोग को वचन से, बुद्धि से, ज्ञान से, उनका जिंदगी भर दिया परमेश्वर ने। मच्छी पकड़ने वाला, खेती में काम करने वाला, ये सब ऐसा लोग आया था। रास्ता में बैठा लोग को बुलाते है, ऐसा लोग आया था। लेकिन यीशु मरने के बाद देखो सब लोग खड़ा रह के ऐसा वचन को प्रचार करने लगा। भर भर कर ज्ञान से, बुद्धि से, धैर्य से परमेश्वर तृप्त कर दिया। आज भी हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में वही कर सकता है, वही कर सकता है हमारे जिंदगी। इसके लिए हम आज भी आए हैं परमेश्वर से। हम अभी भी बहुत कुछ सीखने के आए। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ, प्रभु हर दिन अच्छा सिखाने के लिए मेरे को सिखाओ। ऐसा नहीं 1 घंटा बैठा ऐसा कुछ सुना गया, ऐसा नहीं रहना चाहिए प्रभु। We are not now दूध पीते बच्चा लोग है, we are now grown children. We have become now what? Not a छोटा बच्चा को शादी करेगा। अभी वो आता है क्या करने के लिए आता है पृथ्वी को पे? हमको दुल्हन बना के लेके जाने के लिए आ रहा है। You will be like a child. You will be left. Remember that. You have to grow. You have to be ready for this match. क्या होने के लिए? दुल्हन होने के लिए तैयार होने क्या है? बच्चा बनकर रहेगा, अभी ऐसा छोटा बच्चा रहेगा, वो आया था क्या के लिए आता है? तेरे को दुल्हन बनकर लेके जाने के लिए आता है। तुम अभी तक दूध पीते बच्चा बनकर रहेगा, नो यूज, नो यूज, नो यूज। हम मैच्योर होने क्या है? हम वचन में मैच्योर होने क्या है? तो ये वचन परमेश्वर इसके लिए तो हमको तैयार कर रहा है, क्योंकि हमारे ऊपर वो प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। उसको हम सीखने क्या है? उसको हम स्वीकार करने क्या है? वो हमको बार कर क्या कर सकते हैं? वो तृप्त कर सकता है, तृप्त कर सकता है। God is good all the time। इसके लिए हम परमेश्वर को कौन सा रूप से प्रिय कर सकता है? हम सोचते हैं ना आज ही अच्छा मटन बना के देगा, he likes very much। बोलते ना my husband like that food। बोलते क्या नहीं? नहीं बोलता है? ऐसा प्यार से कोई खाना नहीं बनाता है? किताब बोलो रोटी बनाता है क्या? नहीं बनाता है। सब लोग घर में प्यार से तो खाना बना रहे हैं, प्यार से नहीं बनेंगे तो वो खाना टेस्ट नहीं रहता है। मैं कहता हूँ 1 तिमोथी चैप्टर 2 1 to 3 देखो। हमारा प्रार्थना हमेशा हमारा परिवार, हमारा बेटी, हमारा बेटा, हमारा पति ऐसा नहीं रहना चाहिए। हम उदार पाए लोग कैसा प्रार्थना करने में परमेश्वर प्रिय होता है। 1 तिमोथी 2 1 to 3। अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए। पूरा चर्च मेंबर के लिए प्रार्थना करो। कितना लोग घर नहीं है, कितना लोग बच्चों को पढ़ने की फीस नहीं है, कितना लोग क्या क्या प्रॉब्लम है, वो सब के लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर उसमें प्रिय होता है, प्रिय होता है। और क्या लिखा है? राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त रूल करने लोगों के लिए, इसीलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताए।
यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को हाँ? अच्छा लगता और भाता भी है। हालेलुया, हालेलुया। हर देश में शांति है प्रभु, हमारे देश में हमारे देश को ऊपर रूल करता है, उसको बुद्धि ज्ञान देना प्रभु परमेश्वर। हम ये देश में सेवा करने के लिए उसको सबको कंट्रोल में रखना प्रभु परमेश्वर। हमारे चर्ची लोगों को अच्छा आरोग्य में रखना। कितना लोग कैसा कैसा संकट में है, बीमारी में है प्रभु, स्कूल को नहीं जा सकते, ये लोग सबको तुम प्रार्थना करना। वो परमेश्वर को ऐसा भक्त अच्छा लगता है, तुम्हारा प्रार्थना अपना आप सुनना लगता है, तुम्हारे घर का कमीपन को दूर करना लगता है। हम क्या प्रार्थना करते हैं? हमारा बेटा को होने दो, हमारा बेटी को होने दो, हमारा पति को होने दो, हमारा वो होने दो, हमारा ये होने दो, हमारा 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 हमारा। इसके लिए हमारा प्रार्थना क्या नहीं होता है? परमेश्वर उसका अच्छा नहीं लगता है। रोज यही डायलॉग बोलते रहते हैं, ये लाइक ड्यूटी कैसा हो गया तुम्हारा? 75 2/2 2/2 4 2 1 1 2 1 3 बोलते टाइम टेबल, ऐसा हो गया तुम्हारा प्रार्थना। परमेश्वर कहता है मेरे को क्या प्रार्थना अच्छा लगता है? हर सबको लिख ले। कितना लोग आज भी उधार नहीं पाया है, कितना लोग उधार पाए लोग अंधकार में है, कितना लोग सत्य को आग शत्रु बंद करके रखा है। ये सब हम प्रार्थना करने के समय परमेश्वर उसको अच्छा लगता है, वो तुम्हारे ऊपर प्रसन्न होना लगता है, तुम उसका प्रिय होना लगता है। तुम ऐसा दूसरा को प्रार्थना करने के टाइम तुम्हारा घर का प्रार्थना वो प्रार्थना करने के पहले पूरा करना लगता है। जोब देखो इतना संकट में भी दूसरा को प्रार्थना किया। ऐसा हमारे जीवन में हमेशा ये रूटीन प्रार्थना, ये ड्यूटी कैसा वो छोड़ दो। इसके लिए ऐसा नकली प्रेयर करने लोगों मेरे को गुस्सा आता है। फास्टिंग प्रेयर में भी कभी कभी नकली प्रार्थना करने वालों को मैं बंद करता हूँ। क्यों? परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता है। We have to be mature now. We are not a small child. We have to be mature. We should know now to bless others. तो परमेश्वर कहता है, पढ़ो once again 1 Timothy 2 1 to 3। अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए। करो राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसीलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताए। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है। हालेलुया। परमेश्वर के अच्छा लगता है, वो ऐसा सबके लिए, अन्य लोगों के लिए और रूल करने लोगों के लिए, हमारे देश में शांति रहने के लिए, प्रचार करने लोगों के लिए ऐसा तुम प्रार्थना करना लगता है। परमेश्वर का प्रसन्न तेरे ऊपर आना लगता है, उसका मुंह तेरे ऊपर प्रकट होने लगता है। हम ये सब हम नहीं जानता है। हम रोज रोता है। किसके लिए रोता है? हमारे लिए, हमारा परिवार के लिए। ऐसा प्रार्थना करने लोगों को परमेश्वर कहता है, ऐसा जो नहीं प्रार्थना करता है तुमको उधार देके फायदा क्या है? तुमको छुटकारा देके फायदा क्या है? तुमको साक्षी बना के खड़ा करके फायदा क्या है? ऐसा एसेकिएल में एक वचन देखेंगे, एसेकिएल 9 4 to 6 पढ़ो।
क्योंकि हम लोग अभी दूध पीते बच्चा नहीं है, वो सब पास होकर हम मेच्योर है अभी। हमारे बच्चा लोग भी अभी मेच्योर है, हमारे से बुद्धि बोल के ज्यादा ओवर हो रहे हैं। हालेलुया। बच्चे में मालूम नहीं, लेकिन अलग कार्य में देखो, चिल्ड्रन ऑफ स्मार्टर देन पेरेंट्स। कभी कभी चिल्ड्रन पेरेंट्स को अच्छा भी करता है, तोड़ भी देता है। हमारा बच्चा क्या गलती करते हैं वो हमको अच्छा लगता है, हमारे माँ बाप के अच्छा नहीं लगता है, तो हम भी ऐसा ही करेंगे। मेच्योर नहीं हो गया अभी भी हम बच्चा कैसा रहेगा, हमारे परमेश्वर का अच्छा लगेगा नहीं लगेगा। इसके लिए हम ही अब भी मेच्योर, बड़ा लोग क्या होना चाहिए, मेच्योर। एल्डर लोग क्या होने क्या है, मेच्योर। एल्डर लोग को टाइम कैसा स्पेंड करने का है अभी परमेश्वर के साथ, प्रार्थना में, विनती में और धन्यवाद में, कि हर कार्य के लिए धन्यवाद, दूसरा लोग के लिए विनती, ये करते रहेगा। हमारा काम परमेश्वर अपना आप पूरा करेगा। कितना बार मैं मीटिंग जाके ट्रैवल करके आके मैं टाइम ही नहीं मिला होगा, आके खड़ा रहता था, परमेश्वर प्रीच करता था। कैसा अब तक पूरा घर में रह के मैसेज प्रिपेयर करेगा, उतना अच्छा वचन नहीं आएगा, लेकिन ट्रैवल करके दक जाके मैं आके खड़ा रहूंगा, वो दिन अच्छा वचन से परमेश्वर प्रचार किया है, मैं महसूस किया है। क्यों हम दूसरा लोग के लिए तकलीफ उठा के जाके वचन सुनाते आते हैं, हमारा काम परमेश्वर इसी करता है। अभी एल्डर लोग का काम क्या है, वचन में क्या लिखा है, एसेकिएल 9:4-6। और यहोवा ने उससे कहा, इस यरूशलेम नगर के भीतर इधर उधर जाकर जितने मनुष्य उन सब घृणित कामों के कारण जो उसमें किए जाते हैं सांसें भरते और दुख के मारे चिल्लाते हैं, उनके माथों पर चिन्ह लगा दे। तब उसने मेरे सुनते हुए दूसरों से कहा, नगर में उनके पीछे पीछे चलकर मारते जाओ, किसी पर दया न करना और न कोमलता से काम करना। बूढ़े युवा कुमारी बाल बच्चे स्त्रियां सबको मारकर नष्ट करो, परंतु जिस किसी मनुष्य के माथे पर वह चिन्ह हो उसके निकट न जाना। मेरे पवित्र स्थान ही से आरंभ करो। अतः उन्होंने उन पुरनियों से आरंभ किया जो भवन के सामने थे। हालेलुया। देश में क्या हो रहे, देश में क्या बीमारी हो रहे, देश में क्या अक्रम हो रहे, देश में कैसा बच्चा लोग खराब होता है, वो लोग के लिए प्रार्थना नहीं करता है, सबको क्या करता है परमेश्वर जाके मार डालो। मैंने छुटकारा दिया, मैंने उधार दिया, मैंने बताया मेरा प्रेम को, वो छोड़कर दूसरे को प्रार्थना करना छोड़कर ये लोग क्या करता है, टाइम वेस्ट करता है। उसको उधार देके कुछ फायदा ही नहीं है, उसको बच्चा कर कुछ फायदा ही नहीं है। बड़ा रहने दो, औरत रहने दो, कुमारी रहने दो, कुमारा रहने दो, बच्चा रहने दो, सबको क्या कर, नष्ट कर। इसका माथा में क्या है, चिन्ह है, उसको छुओ मत, उसको नजीक भी मत जाओ। आपको चिन्ह चाहिए कि नहीं, आप मेरा 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 रोना छोड़ दो आज ही। कितना लोग आपसे तकलीफ में है, वो लोग के लिए प्रार्थना करो तो परमेश्वर देता है। ऐसा दूसरा को पर दया नहीं करता है, दूसरा को प्रार्थना नहीं करता है, उसको सब खत्म कर दो, नाश कर दो। उसको मेरा महिमा को दिखा कर फायदा क्या है? संडे स्कूल में सीखा किधर गया है वो सब? इसके लिए परमेश्वर कहता है बड़ा आरंभ बड़ा से स्टार्ट करो, क्योंकि बच्चा लोगों को बराबर
सिखाया नहीं। आरंभ बड़ा से स्टार्ट करो। क्या है हमारे बच्चों को सिखाना है, कुछ मांगता है, डिमांड करता है, नीचे लोगों को समझाओ, नीचे लोगों को उठा के बात करो। देखो वो बच्चों को देखो हाउ सैड दे आर, they have only 5 dress, see how they 7 days they are using it, see how they are difficult, समझाओ। हम वो समझते नहीं है, समझाते नहीं है। How then the children know that outside how much people are difficult में है, कैसा मालूम पड़ेगा हमारा बच्चा लोग को? कैसा मालूम पड़ेगा? समझाना आपका मेरा काम है। मैं कैसा आपको समझाता हूँ ऐसा आप अपना अपना घर में समझाना बहुत बहुत जरूर है। वो कहते हैं ना पारा पत्थर लेके जाओ और उधर रखो, कल तुम्हारा बच्चा को पूछेगा तो बताना योर्दान नदी को पास करके मेरा परमेश्वर लेके आया, चिन्ह के लिए पारा पत्थर को खड़ा करना। ऐसा परमेश्वर किया कार्य को हमारा बच्चा को हम बताना क्या है? इसके लिए परमेश्वर कहते हैं आरंभ किधर से स्टार्ट करना? बूढ़ों से स्टार्ट कर, क्योंकि बूढ़ों ने क्या नहीं किया? सिखाया नहीं। फिर बुढ़ी से, फिर बुढ़ा का बाद बुढ़ी लोग का बाद यौवन, क्या यूथ का बाद चिल्ड्रन। लेकिन किसका दिमाग मार्ग में इसमें मार्ग है? वो प्रार्थना किया लोग है, अन्य लोग को दुख को समझा लोग है, दूसरा लोग के विनती किया लोग है, उनका नजीक भी मत जाना। हालेलुया हालेलुया। पढ़ो वन मोर टाइम 6 पढ़ो। बूढ़े, युवा, कुंवारी, बाल बच्चे, स्त्रियां सबको मारकर नष्ट करो। परंतु जिस किसी मनुष्य के माथे पर वह चिन्ह हो उसके निकट न जाना। हालेलुया 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 हालेलुया। तो परमेश्वर को प्रिय होने में उसका चिन्ह तेरे ऊपर आना लगता है। आप नहीं जानता होगा हमारे बच्चे के ऊपर चिन्ह है, हम नहीं जानता होगा हमारे ऊपर चिन्ह है, हमारा बच्चा लोग नहीं जानता होगा। लेकिन हम ऐसा परमेश्वर हमारे लिए क्या प्रिय रहने के लिए सिखाया, वो उसमें चलते रहेगा। अंत में नाश करने वाला संगार दूध आएगा। परमेश्वर बोलेगा किसका मार्ग में मैं चिन्ह रखा उसका नजीक भी मत जाना। लाल रस्सी बांधा वो घर का नजीक भी मत जाना। यस, इसके लिए मैं कहता हूँ हमारा मेरा वो छोड़ो अभी थोड़ा दिन के लिए, दूसरा के लिए परमेश्वर से मांगो। हमारा सब कुछ वो संभालेगा, सब कुछ वो हमारा संभालेगा, क्योंकि वो परमेश्वर को प्रिय है, वो अच्छा लगता है। वो अच्छा तुम्हारा अच्छा प्रार्थना होता है उधर वो उतर कर आता है, वो उतर कर आ गया, उधर प्रकाश हो गया। दैट इज द फर्स्ट डे इन योर लाइफ विक्ट्री। पहला परमेश्वर क्या बोले दो बोला? प्रकाश है बोले दो बोला, है क्या नहीं? पहला प्रकाश आया, पहला परमेश्वर आकाश पृथ्वी की बनाया। लेकिन आकाश पृथ्वी की बनाया परमेश्वर, लेकिन स्वर्ग से किसको फेंक दिया था नीचे? लूसीफर को फेंका था ना। वो लूसीफर गिरकर ये पृथ्वी को क्या कर दिया? अंधियारा बना दिया। अच्छा ही बनाया परमेश्वर, लेकिन ये पृथ्वी के ऊपर लूसीफर को गिराने में ये पृथ्वी अंधियारा हो गया। अभी इसको वापस प्रकाश देने के लिए परमेश्वर वर्ड के लिए कहना पड़ा, प्रकाश होने दो बोला, प्रकाश हो गया। पहला हमारे जीवन में वो आना चाहिए, वर्ड आना चाहिए, प्रकाश आना चाहिए। वो है, सब कुछ है। तो परमेश्वर को प्रिय क्या है आज हम देखा है। परमेश्वर किसमें अच्छा, परमेश्वर क्या कौन सा प्रार्थना अच्छा लगता है?
नहीं तो मैं वो किया, मैं ये किया, मैं ऐसा किया, मैं ऐसा प्रार्थना किया, मैं ऐसा किया, लॉर्ड विल टेल आई डोंट नो यू, मेरे बुक में तुम्हारा नाम नहीं है, आई डोंट नो यू, आई एम सर्चिंग, आई डिडंट गेट द नेम, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर तुम मेरे को प्रिय कार्य नहीं किया है। तुम तुम्हारे लिए रोया, तुम्हारे लिए मेहनत किया, तुम्हारे लिए सब कुछ किया, उसका फल तुम पृथ्वी पर पाया है। इधर पहुंचने के लिए तुम कुछ अच्छा करिए मेरे लिए, मेरे को क्या पसंद है, किया नहीं, किया नहीं। परमेश्वर को प्रिय once again पढ़ो 1 Timothy 2:1-3। हम हमारे देश को ऊपर रूल करता है, वो लोग के लिए, हमारे एरिया को लोग के लिए, हमारे देश के लिए, हमारा देश का लोग के लिए, दुखी लोग के लिए, बीमारी लोग के लिए, दरिद्र लोग के लिए, क्योंकि हम उधार पाया लोग है, दूसरा लोग को उधार के लिए हम प्रार्थना करना परमेश्वर को अच्छा लगता है। और परमेश्वर वन मोर वचन John 1-6 पढ़ेंगे। मुझ प्राचीन की ओर से प्रिय गयुस के नाम, ये आदमी परमेश्वर को बहुत प्रिय है, जिससे उसके लिए यौवन स्थान लिखता है, क्या लिखता है, जिससे मैं सच्चा प्रेम रखता हूँ। देखो वो परमेश्वर को बहुत प्रिय है, उसको पर यौवन स्थान क्या करता है, सच्चा प्रेम करता है। हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है, मेरा ये प्रार्थना है तुम्हारे लिए, तू परमेश्वर को प्रिय रहने के कारण मेरा ये प्रार्थना है तेरे लिए, कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे, क्योंकि जब भाइयों ने आकर तेरे उस सत्य की गवाही दी, जिस पर तू सचमुच चलता है। देखो क्या था, तो पहला ये परमेश्वर की प्रियता, दूसरा उसके अंदर क्या था, सत्य और सच्चाई। हम परमेश्वर का अभी तक प्रिय रहने का देख के आया है, अभी हमारे अंदर क्या रहना चाहिए, सत्य और सच्चाई रहना चाहिए। ये सत्य सच्चाई रहेगा, तुम्हारा आत्मा आनंद पाता है, ऐसे तुम सब कुछ में उन्नति पाएंगे। याद रखना, हमारे अंदर परमेश्वर का प्रिय पहला, परमेश्वर का प्रिय हमारे ऊपर पहला, सेकंड हमारे अंदर क्या रहना चाहिए, सत्य और सच्चाई, सत्य और सच्चाई। ये सत्य सच्चाई हमारे अंदर रहना बहुत बहुत जरूरी है। ये दोनों तुम्हारे अंदर रहते हैं, अनेक लोग तेरे को विरोध हो सकता है, दुश्मन हो सकता है, लेकिन ये दोनों तेरे अंदर रहेगा। हमारे अंदर परमेश्वर का प्रिय, दूसरा हमारे अंदर सत्य और सच्चाई रहना बहुत बहुत जरूरी है। ये परमेश्वर को बहुत प्रिय होता है, क्या, सच्चाई और सत्य है, ये दोनों हमारे अंदर रहेगा। कुछ भी चीज को तुम्हारे जीवन में कमी नहीं है, परमेश्वर ये सब क्वालिटी प्रिय लगता है। वो प्रिय आदमी, उसका नाम कायुक, वो कायुक अंदर परमेश्वर को प्रिय था और उसका अंदर परमेश्वर के सत्य और सच्चाई था। तो ऐसा आपका अंदर, मेरे अंदर परमेश्वर का प्रिय भी रहना चाहिए, सत्य और सच्चाई रहना बहुत बहुत जरूरी है। 3 John 1:6 पढ़ेंगे। उन्होंने कलीसिया का सामने तेरे प्रेम की गवाही दी है। यदि तू उन्हें उस प्रकार विदा करेगा जिस प्रकार परमेश्वर के लोगों के लिए उचित है, तो अच्छा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर का साथ हम प्रेम में, सच्चाई से और क्या सत्य से हम रहेगा,
आपको, मेरे को, मेरे परिवार को परमेश्वर क्या बना सकता है? साक्षी बना सकता है, एक गवाही। और हमारा जीवन हम आत्मा से कैसे उन्नति पाते हैं, ऐसा हर कार्य में हम क्या पा सकते हैं? उन्नति भी पा सकता है। परमेश्वर इसराइल लोग को विल्डरनेस में लेके आया, पहला क्या दिया? आप लोग बहुत लोग बाइबल पढ़ने के अभी बोला, सब लोग पढ़ता होगा। परमेश्वर विल्डरनेस में लेके आया इजिप्ट से बाहर, पहला परमेश्वर उनको क्या दिया? मन्ना दिया, मॉर्निंग दिया। अर्ली इन द मॉर्निंग किसका साथ मन्ना गिरा था? वो उसका साथ मन्ना गिरा। मन्ना क्या है? आपके लिए, मेरे लिए वचन है। तो परमेश्वर का इच्छा है अर्ली इन द मॉर्निंग यू स्टार्ट विद मन्ना, वचन। वो परमेश्वर को बहुत प्रिय होता है। हम अच्छा पेट भर के खाना खाने के बाद नींद आने के समय हम बैठ कर प्रार्थना करते हैं, उसमें परमेश्वर प्रिय नहीं करता है। इसलिए लोग को लेके पहला अर्ली इन द मॉर्निंग परमेश्वर ने मन्ना दिया, काढ़ा शाम को दिया। काढ़ा ये पृथ्वी का आशीष है, मन्ना आत्मा का आशीष है। तो हमारा जीवन आरंभ किधर से आरंभ करने क्या है? अर्ली मॉर्निंग वचन से आरंभ करो। वो परमेश्वर को प्रिय होता है, प्रिय होता है। ज्यादा 1 घंटा प्रार्थना करने की भी जरूरत नहीं है। 10 मिनट परमेश्वर से प्रार्थना करो, वचन खोलकर 4 लाइन पढ़ो और तुम्हारा काम आरंभ करो। हमको सारा काम करने के लिए टाइम है, लेकिन उसको टाइम नहीं है। उठते हैं लेट, हरी भरी में, फिर हरी भरी में वही काम के ऊपर माइंड है, लेकिन वचन के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर टाइम नहीं है। वो परमेश्वर को प्रिय नहीं होता है। परमेश्वर कहता है मेरा लोग, इसराइल लोग अर्ली इन द मॉर्निंग मन्ना से उनका लाइफ आरंभ होने क्या है। इसके लिए अर्ली इन द मॉर्निंग ही गिवन द मन्ना फॉर द इस्राएली पीपल। एक्सोडस 16, 13 and 15 पर। तब ऐसा हुआ कि सांझ को बटेरें आकर सारी छावनी पर बैठ गई और भोर को छावनी के चारों ओर ओस पड़ी। ओस का साथ क्या मिला इसराइलियों को? मन्ना मिला। तो मन्ना से अर्ली इन द मॉर्निंग हमारे जीवन भी मन्ना से आरंभ होने का। 16 भी पढ़ो, 15। जो आज्ञा यहोवा ने दी है वह यह है, तुम उसमें से अपनी आवश्यकता के अनुसार खाने के लिए बटोरा करना, अर्थात अपने अपने प्राणियों की गिनती के अनुसार प्रति मनुष्य के पीछे एक ओमेर बटोरना। जिसके डेरे में जितने हो वह उन्हीं के लिए बटोरा करे। तो अर्ली इन द मॉर्निंग इसराइलियों को परमेश्वर क्या दिया? मन्ना दिया। ओस का साथ क्या दिया? मन्ना दिया। उसका परमेश्वर की इच्छा के मेरे लोग अर्ली इन द मॉर्निंग मन्ना से आरंभ करें, उसका दिल को, उसका जिंदगी को। इसके लिए मॉर्निंग हम उठकर पहला हमारे लिए दिया गया मन्ना पवित्र वचन है, उधर से हमारा जीवन को क्या करना चाहिए? आरंभ करना चाहिए। वो परमेश्वर को अच्छा लगता है। ये सब छोटा छोटा कार्य हमारा परमेश्वर को अच्छा लगता है। He not expecting you big thing। ये सब कार्य सिर्फ 15 में क्या लिखा है? यह देखकर इजरायली जो न जानते थे कि यह क्या वस्तु है, वे आपस में कहने लगे यह तो मन्ना है। तब मूसा ने उनसे कहा यह वही भोजन वस्तु है जिसे यहोवा तुम्हें खाने के लिए देता है। हालेलुया। तो हमारे जीवन में हम आरंभ हमारा परमेश्वर
परमेश्वर का वचन से करो। इसके लिए यीशु कहता है इंसान खाली रोटी से नहीं जीता है, परमेश्वर का हर वचन को ऊपर जीता है। आरंभ वचन से आरंभ करो, हर दिन तुम्हारे जीवन को वो परमेश्वर को अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। Psalm 63:1 पढ़ो। हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। क्या परमेश्वर को पसंद है? क्या पसंद है? अर्ली मॉर्निंग प्रार्थना, अर्ली मॉर्निंग परमेश्वर का ढूंढना, ये सब परमेश्वर को क्या है? अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। इसके लिए परमेश्वर इसलिए लोगों को आरंभ अर्ली इन द मॉर्निंग से मन्ना से आरंभ होने के लिए सिखाया था, प्रैक्टिकली। आज हम वचन पढ़कर हम आरंभ कर सकते हैं। वो समय मन्ना खा के, स्वर्गीय मन्ना खा के आरंभ करो। मन्ना क्या है आज हमारे लिए? बच्चा नहीं। इसके लिए मैं कहता हूँ मॉर्निंग उठकर पहला स्थान उसको देकर 4 लाइन पढ़कर हमारा तीर्थ आरंभ करो, वो हमारा परमेश्वर के लिए अच्छा लगता है। नहीं प्रिय है, ते रूपवती है, तेरे अंदर में कुछ भी दोष नहीं पाया। शत्रु बोलता है तुम्हारे ऊपर अनेक दोष, लेकिन आपका हर काम मैं देखा, मेरे को क्या अच्छा लगा है। ऐसा मेरा परमेश्वर आपको मेरे को देखे बोलना चाहिए। इसके लिए मैं कहता हूँ ना, हम लोग को दूध पीते बच्चा नहीं है। अभी भी हम सीखने का, हम क्या सिखाया उसको अभी हम प्रैक्टिकल दिखाना क्या है, क्रिया में दिखाना क्या है। इसके लिए अभी भी हम नया लोग का ऐसा प्रभु मेरे को तेज दिखाओ, तुमको महिमा दिखाओ, वो दिखाओ, ये दिखाओ, नहीं। अभी हमारा प्रार्थना दूसरा लोग के लिए होना चाहिए। हमारा प्रार्थना दूसरा लोग के लिए होएगा, हमारा घर को वो बनाएगा, तुम्हारा घर को वो बनाएगा। You all are thinking I'm not praying for anybody, only I'm praying for me, I'm receiving blessing. More than me, I'm praying for you all, that's why I'm receiving blessing. Praise the Lord. Hallelujah. More than myself, I'm praying for your health, that's why I'm having good health. Praise the Lord. Thank you, Lord. More than me, I'm praying for your shortcoming, that's why I'm fulfilling all my blessing. Yes. क्योंकि वो परमेश्वर का अच्छा लगता है।